ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक पीड़ित परिजन की तरफ से लगाया गया, उस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता और सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ दाखिल याचिका का आज निस्तारण कर दिया। इस पूरे मामले में हम आपको बताएं तो एक पीड़ित परिजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि ये याचिका ईसा फाउंडेशन की तरफ से भी दाखिल की गई थी। पीड़ित परिजन पहले मद्रास हाई कोर्ट गए थे। उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि ईसा फाउंडेशन में उनकी 2 बेटियां हैं जो जबरन बंधक बनाई गई हैं। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई तो की और पुलिस कार्रवाई करने का आदेश भी दिया, लेकिन जब इस पूरे मामले में और तह में अदालतें गईं तो ये माना और ये पाया गया कि जो दोनों लड़कियों पर पीड़ित परिजन ने आरोप लगाया था, वो दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से उस आश्रम में रह रही हैं और वो बालिग हैं। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी उन दोनों लड़कियों से बातचीत की। उन दोनों लड़कियों ने अपनी बातचीत में चीफ जस्टिस को ये बताया कि वो अपने मन के मुताबिक ही आश्रम में रह रही हैं और उन पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दोनों बातें अपनी तरफ से स्पष्ट कर ली तो इस पूरे मामले पर अब सुनवाई का कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिजनों से यह भी कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और हमने खुद उनसे बातचीत की है और वो दोनों अपने मन के मुताबिक ही वहां रह रही हैं और वहां उन्हें बंधक नहीं बनाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि लड़कियां अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं, लिहाजा इस पूरी याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक पीड़ित परिजन की तरफ से लगाया गया, उस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता और सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ दाखिल याचिका का आज निस्तारण कर दिया। इस पूरे मामले में हम आपको बताएं तो एक पीड़ित परिजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि ये याचिका ईसा फाउंडेशन की तरफ से भी दाखिल की गई थी। पीड़ित परिजन पहले मद्रास हाई कोर्ट गए थे। उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि ईसा फाउंडेशन में उनकी 2 बेटियां हैं जो जबरन बंधक बनाई गई हैं। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई तो की और पुलिस कार्रवाई करने का आदेश भी दिया, लेकिन जब इस पूरे मामले में और तह में अदालतें गईं तो ये माना और ये पाया गया कि जो दोनों लड़कियों पर पीड़ित परिजन ने आरोप लगाया था, वो दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से उस आश्रम में रह रही हैं और वो बालिग हैं। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी उन दोनों लड़कियों से बातचीत की। उन दोनों लड़कियों ने अपनी बातचीत में चीफ जस्टिस को ये बताया कि वो अपने मन के मुताबिक ही आश्रम में रह रही हैं और उन पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दोनों बातें अपनी तरफ से स्पष्ट कर ली तो इस पूरे मामले पर अब सुनवाई का कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिजनों से यह भी कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और हमने खुद उनसे बातचीत की है और वो दोनों अपने मन के मुताबिक ही वहां रह रही हैं और वहां उन्हें बंधक नहीं बनाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि लड़कियां अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं, लिहाजा इस पूरी याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें